डियर स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे प्रेशर वॉल्यूम लूप्स एंड कार्डियक साइकिल। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम लूप्स एंड कार्डियक साइकिल, ये वाला जो टॉपिक्स हैं ये थोड़ा मुश्किल लग रहे हैं पहले से, लेकिन इसको अगर आप अच्छी तरह से समझोगे तो आपको इंशाल्लाह आसानी होगी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उम्मीद है कि आपको कोई मसला ना होगा। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन कमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ पे लेट से आते हैं। ये वाला जो है वॉल्यूम है इस साइड पे, लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम को आपको पता है कि इन सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, यानी जब हार्ट कंट्रैक्ट करते हैं और इसके इंड पे जो वॉल्यूम होता है उसको इन सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, और इन डायस्टोलिक वॉल्यूम जब हार्ट मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाए और इसके बाद ही विल गो इनटू अ सिस्टोल, सो दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड एज इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो इस साइड पे जो है लेफ्ट साइड या फिर लेफ्ट टू राइट क्या है, सॉरी राइट टू लेफ्ट क्या है, दिस इज दी वॉल्यूम। यानी हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और ऊपर क्या है, ऊपर जो है ये जो है हमारे पास क्या है, प्रेशर है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर विच इज टेकन इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सो दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर। ठीक है, और ये इंक्रीज होगा एज वी गो फ्रॉम बिलो टू एबो। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट दिस ग्राफ। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ क्या है, ये जो ब्लैक लूप हैं ये क्या कहते हैं, नॉर्मल कार्डियक फिजियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम फिर बात करेंगे कि एबनॉर्मेलिटी इसके अंदर क्या है। इस पॉइंट पे अगर हम देखें, इस पॉइंट पे, तो दिस इज द इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, सॉरी इजेक्शन इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम यानी जब हार्ट मुकम्मल तौर पर सिस्टोल करता है और इस दौरान इसमें कुछ ब्लड रह जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। सो दिस इज द इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, जितना होगा यहाँ पे हम इतना लेंगे। ठीक है, ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये इन सिस्टोलिक वॉल्यूम हो गया। ठीक है, दिस इज द इन सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक हो गया। अब लेट्स मिसाल के तौर पर हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो इधर क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज। अब कौन से पॉइंट्स पे क्या होगा इनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे इन डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा। ठीक है, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, इन द डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी इसका मतलब यह है कि स्टेज पे इस स्टेज पे हार्ट जो है मुकम्मल तौर पर क्या है, डायलेटेड है, और इस वॉल्यूम की फिर बोलते हैं इन डायस्टोलिक वॉल्यूम, और ये जो है मैक्सिमम है। अब लेट्स से सबसे पहले थोड़ा यहाँ पे हार्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आपको फिर याद आएगा। ठीक है, ये हमारे पास है लेफ्ट वेंट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज द अयोर्टा। ये है राइट वेंट्रिकल, ये क्या है हमारे पास, राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास राइट एट्रियम है, एंड दिस इज द inferior vena cava and this is the superior vena cava। तो इसमें हम कुछ चीज़ें जो हैं डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले लेट्स मिसाल के तौर पर ब्लड क्या होता है, ब्लड जो होता है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम के अंदर आ जाता है। ठीक है, सो ब्लड कम इनटू द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ जाता है। फिर ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से फिर क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए से लंग में जाता है। ठीक है, तो जब पल्मोनरी आर्टरी से के ज़रिए से ब्लड जो है, लेट्स से दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज द लंग। तो जब पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जो है लंग में जाता है, इसके बाद फिर क्या होता है, लंग से ये जो ब्लड है वो राइट एट्रियम के अंदर आ जाता है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाता है। फिर ये ब्लड क्या करता है, जब यानी राइट वेंट्रिकल से लंग्स, और लंग में फिर क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम से फिर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन इट गो इनटू द आयोर्टा। तो ये हमारे पास इस तरह होता है। अब हार्ट क्या करता है, जब रिलैक्स करता है तो इसको हम डायस्टोल बोलते हैं, जब ये कंट्रैक्ट करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। S1 एंड S2 को भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
S1 क्या होता है? S1 बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जब हमारे पास मिट्रल वाल क्लोज होते हैं एंड ट्राइकस्पिड वाल, ये जो वाल्स हैं ये वाले, ये दोनों, ये क्या हैं? ये ट्राइकस्पिड वाल हैं, ये क्या हैं? मिट्रल वाल हैं। जब वेंट्रिकल क्या करते हैं? व्हेन वेंट्रिकल इज गोइंग टू कंस्ट्रिक्ट, यानी सिस्टोल होता है, तो इस दौरान ब्लड क्या करता है? एओर्टा में जाता है। सो दिस वाल क्लोजेज, मिट्रल वाल क्लोज हो जाता है एंड दैट प्रोड्यूस अ साउंड विच इज कॉल्ड एज S1। इसी तरह से जब लेफ्ट राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड पंप करता है और यहाँ पे इसके ऊपर प्रेशर आ जाता है और इसको फिर हम क्या बोलते हैं? क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल। इस वजह से भी हमारे पास जो साउंड प्रोड्यूस होता है S1। तो जो S1 है इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वाल। सो S1 इज अ साउंड। S1 क्या है? इट इज़ अ साउंड दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजर ऑफ मिट्रल साउंड या मर्मर। दिस इज नॉट, दिस इज अ नॉर्मल साउंड which is produced due to closure of mitral and tricuspid wall। तो ये हमारे पास S1 हो गया। अब यहाँ पे देख ले, फिर जब डायस्टोल होता है, ठीक है, तो डायस्टोल में क्या होता है? जो ब्लड हैं वो, ये जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है? रिलैक्स होता है और राइट वेंट्रिकल क्या होता है? रिलैक्स होता है। तो फिर क्या होता है कि जो आयोटिक वाल हैं वो क्लोज हो जाते हैं ताकि ऊपर से वापस जो है रिगर्गिटेशन ना हो जाए ब्लड का। तो आयोटिक वाल क्लोज हो जाते हैं डायस्टोल के दौरान। इसी तरह से हमारे पास जो पल्मोनरी वाल हैं यहाँ पे, वो भी जो हैं क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल के अंदर वापस ना आ जाए। तो इस दौरान आयोटिक वाल और पल्मोनरी वाल क्लोज हो जाते हैं और इसको हम बोलते हैं S2। एट्रिया की क्लोजर की वजह से, यानी आयोटिक वाल के क्लोजर की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं S2 विच इज कॉल्ड A2। और पल्मोनरी वाल की जो साउंड है उसको हम क्या बोलते हैं? P2। इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैंने डिफिनीशन लिख दिया है। तो व्हाट इज S2? साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड विद द क्लोजर ऑफ aortic एंड पल्मोनरी वाल, ठीक है। पल्मोनरी और अयोट्री वाल के जरिए की क्लोजर की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? S2। आयोटिक वाल की इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आयोटिक A2 दिस इज विच इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ आयोटिक वाल, और पल्मोनरी वाल के क्लोजर की वजह से जो प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? P2। और इसका तरतीब ये है कि पहले A2 होता है, फिर जो है कुछ टाइम के बाद विद इन पोर्शन ऑफ अ सेकंड P2 होता है। सो A2 एंड P2 इज द अरेंजमेंट। तो यहाँ पे आते हैं सबसे, तो ठीक है। अब इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट वी हैव इन डायस्टोलिक वॉल्यूम, इसका मतलब कि वेंट्रिकल जो है डाइल बिल्कुल जो है मुकम्मल तौर पर क्या हैं? डायलेटेड हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे वेंट्रिकल जो है मुकम्मल तौर पर डायलेटेड हैं। सो एट दिस पॉइंट वेंट्रिकल आर कम्प्लीटली डायलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर क्या होता है? आहिस्ता से इंक्रीज हो रहे हैं। वाई? एंड प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज नाउ द वेंट्रिकल आर गोइंग टू कंट्रिक, अब कंट्रिक्शन होगा। अब यहाँ पे क्या होता है? आयोटिक वाल ओपन हो जाएगा। आयोटिक वाल क्या होता है? ओपन हो जाएगा, यानी इस पॉइंट पे अब हार्ट दोबारा से कंस्ट्रिक्शन का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो कंट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? अब मिट्रल वाल क्लोज होगा ना, मिट्रल वाल विल क्लोज एंड व्हाट विल हैपन? आयोटिक वाल विल ओपन। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब कंट्रैक्शन शुरू होता है, देखिए यहाँ पे, लेट्स से दिस इज द हार्ट विच इज इन द फॉर्म ऑफ डायस्टोल। अब ये कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट करेगा तो आयोटिक वाल ओपन होगा और मिट्रल वाल क्या होगा? क्लोज होगा, प्रोड्यूसिंग S1। सो यहाँ पे वॉल्यूम अब क्या होगा?
तो जब ये कंट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं तो इसका प्रेशर जो होता है इंक्रीज होता है, ठीक है। तो जब ये अयोटिक वाल्व फिर ओपन हो जाता है, इसके बाद फिर वॉल्यूम में कमी आएगी। तो यहाँ पे इसको उन्होंने ग्राफ की सूरत में लिखा हुआ है। लेट्स यहाँ पे मिट्रल वाल्व क्लोज हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे वेंट्रिकल जो है दोबारा से कंट्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रेशर इस साइड पे जब हम ऊपर जाते हैं तो दिस इज द इंक्रीज इन द प्रेशर। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल जो है कंट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ तक कोई वॉल्यूम में कमी नहीं है। लेकिन जब अयोटिक वाल्व ओपन हो जाता है तो वॉल्यूम जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के अंदर जाता है, तो देयर इज डिक्रीज इन द वॉल्यूम। इस साइड पे हम फिर राइट साइड पे जाएं तो वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। हम राइट साइड पे जाने फिर से वॉल्यूम जो है डिक्रीज होता है। इस पॉइंट पे जब हम आते हैं ब्लैक कर्व को तवज्जो दें, यहाँ पे हम ब्लैक कर्व के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर दोबारा से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम एक हार्ट को देख ले तो हार्ट किस सूरत में होगा, यहाँ पे उन्होंने लिखा है S2, यानी इस पॉइंट पे पल्मोनरी एंड अयोटिक वाल इज गोइंग टू क्लोज। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज। तो ये कौन सा स्टेज है, अब यहाँ पे अयोटिक और पल्मोनरी वाल अगर हमारे पास क्लोज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हार्ट जो है दोबारा से रिलैक्स हो रहे हैं। और इसके अंदर जब अगर ये रिलैक्स हो रहे हैं तो प्रेशर इसके अंदर क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। और वॉल्यूम तो ऑलरेडी इसमें कम है। तो इस पॉइंट पे S2 प्रोड्यूस होगा एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अयोटिक वाल क्लोजर, ठीक है। और इसमें प्रेशर जो है अब कम हो रहा है क्योंकि अर्थ इज गोइंग टू डायलेट। फिर इसमें यहाँ पे क्या होता है, दोबारा से मिट्रल वाल क्लोज होगा, ठीक है। मिट्रल वाल क्यों क्लोज होता है, अब यहाँ पे क्या हो गया था, मुकम्मल तौर पर डायलेशन हो जाता है, ठीक है। और प्रेशर कम हो जाता है। अब फिर से यहाँ पे मिट्रल वाल ये जो है फिर से क्या होगा, ओपन होगा मिट्रल वाल, ठीक है, क्लोज नहीं होगा, ठीक है। मिट्रल वाल ओपन हो जाएगा क्योंकि हार्ट डायलेट हो रहा है। और फिर इसके बाद रिपीट वेंट्रिकुलर फीलिंग होगा और फिर इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, जहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मिट्रल वाल ओपन हो जाते हैं एंड देन व्हाट हैपन, दिस इज द गोइंग टू बी रिपीट वेंट्रिकुलर फीलिंग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद होगा। अब यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ये क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम है। तो दिस इज स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी ये क्या है, इन इजेक्शन सिस्टोलिक वॉल्यूम है और एक है सॉरी इन डायस्टोलिक सिस्टोलिक वॉल्यूम है और ये इन डायस्टोलिक वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर डिफरेंट है वो क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो ये कर्व जितना वाइड होगा स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे ये तो उन्होंने ब्लैक वाला ड्रा किया हुआ है, ठीक है। कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ इसमें यहाँ पे प्री लोड है। प्री लोड इज दिस वन, ये जो ग्रीन वाला है ये क्या है, प्री लोड ड्रा किया हुआ है, ठीक है। और ये अगर हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो अगर प्री लोड ज़्यादा हो गया तो ये ग्राफ लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये वॉल्यूम जो है ज़्यादा होगा। प्री लोड मतलब ये क्या है, जो हॉरिजॉन्टल वाला जो ग्राफ है ये वाला, इसमें जब भी जितना भी हम लेफ़्ट साइड पे जाते हैं क्या होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली तो इतना वॉल्यूम होता है, लेकिन अगर प्री लोड किसी हार्ट के अंदर ज़्यादा हो जाए तो ये क्या होगा, राइट लेफ़्ट साइड पे आएगा, ठीक है। अब आफ्टर लोड जो है क्या होगा, आफ्टर लोड में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस वो बढ़ जाता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कम होगा और जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा और प्रेशर जो है ज़्यादा होगा। तो नॉर्मली मैक्सिमम प्रेशर इतना होता है, लेकिन अगर आफ्टर लोड हो जाए तो मैक्सिमम प्रेशर इतना हो जाता है। इस तरह से नॉर्मली इतना वॉल्यूम होता है इजेक्शन सिस्टोलिक वॉल्यूम। लेकिन अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो इजेक्शन सिस्टोलिक वॉल्यूम इतना ज़्यादा होगा। क्यों, इन सिस्टोलिक वॉल्यूम, क्योंकि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा है और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ज़्यादा ब्लड और पंप नहीं कर सकता, तो इसके अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है अंदर रह जाता है एट द एंड ऑफ सिस्टोल। तो ई एस वी जो है वो ज़्यादा होगा इन केस ऑफ इंक्रीज आफ्टर लोड, ठीक हो गया। ये जो रेड हैं ये क्या है, इन रिप्रेजेंटिंग द कंट्रक्टिलिटी। ये जो ग्राफ है ये कंट्रक्टिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब ये हैं, अगर कंट्रक्टिलिटी हमारे पास ज़्यादा होगा तो फिर क्या होता है, आप खुद सोच लिया हार्ट के ऊपर, लेट से हार्ट स्ट्रांगली कंट्रैक्ट करते हैं तो ये जब कंट्रैक्ट करेगा तो थोड़ा वॉल्यूम जो है नॉर्मल के मुकाबले में
तोड़ या वॉल्यूम इन सिस्टोलिक वॉल्यूम इसमें अंदर रह जाएगा। तो जो इस केस में इन सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो कम होगा, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है और ये हार्ट जो है अपने अंदर थोड़ा ब्लड जो है रख लेता है। इसके अलावा बाकी जो है वो कर्व जो है नॉर्मल के साथ होगा कंडक्टिविटी के केस में। अब इसको यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो द ब्लैक लूप रिप्रेजेंट नॉर्मल कार्डियक फिजियोलॉजी। यहाँ पे जो ब्लैक वाला लूप है वो क्या है, नॉर्मल कार्डियक फिजियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। फेजिज यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, आपने ये याद रखना है कि हार्ट के अंदर व्हाट हैपन्स, ठीक है, ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि हार्ट जब कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ जो अभी मैंने बताने वाला हूँ वो है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन एंड आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। दिस इज द कंट्रैक्शन, यानी हार्ट कंट्रैक्ट होता है बट वॉल्यूम सेम होता है। आइसो वॉल्यूमेट्रिक मीन कि हार्ट का जो वॉल्यूम है वो तो सेम होगा लेकिन कंट्रैक्शन जो है वो होती हैं। ठीक है, तो ये कौन से कंडीशन में होते हैं कि जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आते और कंट्रैक्शन जो होते हैं कि दिस इज द पीरियड बिटवीन द मिट्रल वॉल क्लोजिंग। मिट्रल वॉल अभी तक क्लोज, मतलब क्लोज हुआ है ना, अभी क्लोज हुआ है, ठीक है। एंड अयोटिक वॉल ओपनिंग, अयोटिक वॉल अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जब लेट्स मिसाल के तौर पर सिस्टोल जब शुरू होता है यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पे, ये हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, यानी इसमें वॉल्यूम जो है सेम है, इधर या इधर नहीं जा रहा, सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना। तो जब हार्ट इनिशियली कंट्रैक्शन स्टार्ट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्शन स्टार्ट करता है तो फिर क्या होता है, मिट्रल वाल क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो मिट्रल वाल क्लोज है लेकिन अभी तक अयोटा का जो वाल है वो ओपन नहीं हुआ है। तो अयोटिक वॉल ओपन नहीं हुआ है। तो इस दौरान इनिशियल स्टेज में, सिस्टोल के इनिशियल स्टेज में जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो इसके अंदर ब्लड बाहर नहीं जाता लेकिन प्रेशर इसके अंदर इंक्रीज होता है। अब ब्लड जो है बाहर क्यों नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं है कि अयोटिक वॉल को ओपन करे। तो यहाँ पे जब सिस्टोल स्टार्ट होता है तो पल्मोनरी वॉल क्लोज हो जाता है। इस टाइम से अयोटिक वाल्व के ओपनिंग तक जो कंट्रैक्शन होती हैं इस दौरान ब्लड बाहर नहीं जाता लेकिन प्रेशर इंक्रीज होता है, तो इसको बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पे क्या है, इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन द प्रेशर बट स्टिल नो इंक्रीज इन द वॉल्यूम। तो जब अयोटिक वाल्व ओपन हो जाए तो फिर ब्लड निकल जाता है और वॉल्यूम में क्या आता है, इंक्रीज सॉरी डिक्रीज आ जाता है। सो दिस आर वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। सही है। तो पीरियड बिटवीन द मिट्रल वाल क्लोजिंग, मिट्रल वाल क्लोज हुए हैं लेकिन अयोटिक वाल अभी तक ओपन नहीं हुए हैं। एंड दिस इज अ पीरियड ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीजन कंजम्पशन, इसमें ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की कंजम्पशन जो होता है इस स्टेज पे सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद क्या है, सिस्टोलिक इजेक्शन। जो 2 पॉइंट पे है ये क्या है, सिस्टोलिक इजेक्शन है, यानी हार्ट जो है अब ब्लड को जो है बाहर पंप कर रहे हैं। तो पीरियड बिटवीन अयोटिक वाल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, अयोटिक वाल ओपन हो जाता है, ठीक है, और ब्लड बाहर जाता है, फिर अयोटिक वाल क्लोज हो जाता है। इस दौरान जो इसके बीच में जो पीरियड है इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक इजेक्शन। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन की इस तरह आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन भी है, तो इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अब हार्ट क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। ठीक है, दिस हार्ट, इस हार्ट ने ब्लड को क्या किया है, पंप किया है ब्लड को। ठीक है, अब ये हार्ट जो है दोबारा से क्या करता है, रिलैक्स हो रहे हैं। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन क्या होता है कि इसमें हार्ट जो होता है रिलैक्स हो रहा है लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो ये कब होगा, लेट्स से हार्ट इज गोइंग टू रिलैक्स। ठीक है, तो जब ये रिलैक्स होगा तो पल्मोनरी सॉरी अयोटिक वाल क्लोज होगा, ये अंदर ब्लड नहीं आएगा। लेकिन अभी तक क्या है, जो मिट्रल वाले हैं वो ओपन नहीं हुए हैं ताकि अंदर रिपीट वेंट्रिकुलर फीलिंग हो जाए। तो क्या है, जो अयोटिक वाल क्लोज हो गया है लेकिन अभी तक मिट्रल वाल ओपन नहीं हुए हैं, तो इस फेज के दरमियान जो रिलैक्सेशन होती हैं इसको क्या बोलते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। दिस इज द पीरियड
बिटवीन आयोटिक वाल क्लोजिंग, यानी अब डायस्टोल स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। आयोटिक वाल जो हैं वो बंद हो गया है और मिट्रल वाल जो हैं ओपनिंग, यानी मिट्रल वाल अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो आयोटिक वाल तो बंद हुआ है लेकिन मिट्रल वाल अभी तक ओपन नहीं हुआ है ताकि ब्लड अंदर आ जाए लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो इस दौरान क्या होता है, हार्ट जो रिलैक्स होता है इसको क्या बोलते हैं, आइसोवैल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ठीक है। फिर क्या होता है इसके बाद मिट्रल वाल क्लोज हो जाएगा एंड दैट विल काज रिपीट फीलिंग और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आएगा पीरियड ऑफ जस्ट आफ्टर मिट्रल वाल ओपनिंग, यानी जब मिट्रल वाल ओपन हो जाए तो लेफ्ट एट्रिया से ब्लड जो है लेफ्ट एट्रिया वेंट्रिकल के अंदर आएगा, ठीक है। दिस वे, जैसे इस तरह से हमारे पास जो है लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा एंड दैट इज़ फेज नंबर 4। यहाँ पे क्या होगा, रिपीट वेंट्रिकुलर फीलिंग होगा, ठीक है। और इसके साथ फिर जब एट्रिया कंट्रैक्ट होगा तो इसकी वजह से, यानी S3 जो है लिपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग की वजह से होता है ना, एंड इसमें वॉल्यूम जो है देख ले कि इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि रिपीट वेंट्रिकुलर फीलिंग है। इसके बाद जब मिक्स में ब्लड आ जाए, बाद में थोड़ा ब्लड रह जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता से आते हैं, विच इज़ कॉल्ड एट रेड्यूस फीलिंग पीरियड जस्ट बिफोर मीटरल वाल क्लोजिंग, यानी ये मीटरल वाला भी क्लोज होने से पहले जो होता है। और यहाँ पे इसके बाद फिर दोबारा से लेफ्ट वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन स्टार्ट होगा। सो दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट प्रेशर वॉल्यूम लूप, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा।